तो आप लोग कैसे हैं। आप लोगों ने धातु अधातु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हम जानते हैं कि आप धातु अधातु के बारे में पढ़े हैं और संक्षारण से संबंधित आपको समस्या है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को देखने आए हैं, इस वीडियो को इसीलिए देखने आए हैं। तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको संक्षारण में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लगा। आज हम आप लोगों को धातु और अधातु का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूँ। 4 नंबर समझ लीजिए फिक्स है, अगर आप इसको पढ़ लिए तो लिख लीजिए कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने से। अब 4 नंबर कम नहीं होता है, बहुत होता है, 1 नंबर बहुत होता है। तो 4 नंबर का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचाव, संक्षारण की परिभाषा। आज हम इसी को समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि धातु अधातु में सबसे लास्ट में आपको ये प्रश्न मिलेगा। आपको पता है कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है, उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, मूर्छा जिसको कहते हैं। कोई वस्तु लोहे की, उस पर मूर्छा जो लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। कोई नई वस्तु हो, वो धीरे धीरे जब नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। कोई भी वस्तु धातु की होनी चाहिए। धातु की वस्तुएं जब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, धातु की वस्तुएं जब धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। समझ गए? धातु की वस्तुएं जब धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धातु की वस्तुएं जब धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर देखिए। पहले आप लोग समझिए कि संक्षारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कॉरेशन माने क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉरोशन। कॉरेशन माने क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण की परिभाषा क्या होती है, ये देखिए। धातुएं अपने आसपास अम्ल तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो खट्टा पदार्थ होता है उसको कहते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता अर्थात नमी एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जो धातुएं होती हैं अम्ल के, आर्द्रता के या वायु के संपर्क में जब आती हैं तभी संक्षारित होने लगती हैं। अगर धातुओं को संक्षारित होने से बचाना है तो उसको अम्ल के संपर्क में आने से बचाइए, क्षार के संपर्क में आने से बचाइए, नमी के संपर्क में आने से बचाइए, वायु के संपर्क में आने से बचाइए। अगर वायु से संपर्क होगा तो उसका संक्षारण निश्चित होगा। अगर अम्ल से संपर्क होगा धातु का तो उसका संक्षारण निश्चित होगा। आर्द्रता से संपर्क होगा तो उसका संक्षारण निश्चित होगा। परिभाषा में यही तो लिखा है ना, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जब धातुएं हो अम्ल, वायु और आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तभी संक्षारित होने लगती हैं। ये होगा इसका जवाब कि संक्षारण कहते किसे हैं। संक्षारण उसे कहते हैं जब धातुएं अम्ल, वायु और आर्द्रता के संपर्क में आती हैं, तो जब नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आया? जब धातुएं अम्ल, वायु और आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है, जब चांदी पर क्या होते हैं, चांदी पर काली परत चढ़ने लगी। चांदी का आपके मम्मी बहन अगर गहना पहनते हो तो वहाँ पर आप चांदी का गहना जब पहनते हैं, आप अंगूठी पहनते हैं, देखा होगा, तो क्या होता है, चांदी पर काली परत जब पड़ने लगे तो समझ लेना ये वस्तु क्या होने लगी है? संक्षारित होने लगी है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर देखोगे भूरी रंग की परत पड़ने लगती है, लोहा मुरझाने लगता है, तो समझ लेना है क्या हो रहा है? ये संक्षारित हो रही है। कापर अर्थात तांबा। तांबे का अगर आपके पास बर्तन है, तांबे की कोई वस्तु है, तांबे का कोई पात्र है, कुछ भी तांबे का है, तांबे की आपके पास कुछ गहना है, होता है तांबे का भी, तो अगर उस पर हरे रंग की परत चढ़ने लगे तो समझ लेना ये वस्तु, ये पदार्थ, ये धातु हमारी संक्षारित होने लगी है। तो 3 चीज़ों पर आपको गौर करना है। क्या? अगर चांदी के पात्र है, चांदी के बर्तन है, चांदी के गहना है तो उस पर काली परत चढ़ेगी, लोहे का पात्र है तो उस पर भूरी रंग की परत चढ़ेगी, और अगर कापर की धातु है तो आप समझ लेना उस पर हरे रंग की परत चढ़ेगी। ये संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? संक्षारण से बचाव। कैसे बचाएंगे हम संक्षारित होने से वस्तुओं को? संक्षारित होने से बचाने के लिए सबसे पहला काम उस पर पेंट कर दिया जाता है।
जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उसको पेंट क्यों करते हैं, धातु की जब होती है तो क्योंकि उसको संक्षारित होने से बचाना होता है, या तो हम पेंट करते हैं तो उस पर पेंट पहले से ही हुआ होता है। जितनी भी धातु की वस्तुएं आप देखोगे उस पर या तो पेंट हम लोग करेंगे ले आकर, या फिर वो स्वयं कंपनी के द्वारा रंगा हुआ होगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या है आपका, क्या है जुगाड़ कि पेंट कर दीजिए। उसके बाद क्या है तेल लगाकर, सबसे देसी जुगाड़। अगर आपके पास पैसा नहीं, प्रॉफिट नहीं, तो आप उस पर बचे हुए पुराने तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो तेल लगाकर भी धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक, लोहे का कोई सामान हो अगर उस पर मूर्छा लग रहा है तो आप उस पर तेल लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग उस पर पन्नी भी लपेट कर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्या है ग्रीज लगाकर। ग्रीज मतलब ग्रीस, वस्तुओं को रगड़े घिसे ना, मूर्छा ना लगे, तो इसलिए हम उस पर ग्रीस भी लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी उद्योगों में क्या किया जाता है, यसद लेपन करते हैं। यसद लेपन अर्थात जिंक की परत चढ़ा देते हैं धातु पर, जिससे क्या होता है वो मूर्छा नहीं लगता। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये घड़ी देखो चमक रही है ना, घड़ी का ये जो पिन है, तो इस पर क्या है जिंक की परत ही है जो चमक रही है। ठीक है, तो यसद लेपन जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वो साइकिल की हैंडल, गाड़ी के हैंडल, तो उस पर जो चमकता रहता है ना, वो जिंक की ही परत ऐसे चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो वो संक्षारित ना हो, मूर्छा ना लगे। फिर अगला क्या है एनोडीकरण कर दिया जाता है, क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है। क्रोमियम एक प्रकार की धातु है, उस पर धातु को चढ़ा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, ये बन जाती है मिक्स, यानी मिश्रित धातु बन जाती है। जब मिश्रित हो जाती है तो ये संक्षारित होने से बच जाती है। तो ये संक्षारित होने से बचाने के उपाय है। संक्षारण हमने बताया क्या किसे कहते हैं, जब धातुएं अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं तो धातुएं संक्षारित होने लगती हैं, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, तो उसे संक्षारण कहते हैं। कैसे, उदाहरण में हमने बताया कि चांदी पर काली परत का पड़ना, लोहे पर जंग लगना यानी भूरे रंग की परत का पड़ना, और कॉपर पर हरे रंग की परत पड़ना, ये संक्षारण के क्या है उदाहरण है। संक्षारण के बचाव हमने बताया कि पेंट करके बचाया जा सकता है, तेल लगाकर बचाया जा सकता है, ग्रीज लगाकर बचाया जा सकता है, यसद लेपन के द्वारा बचाया जा सकता है, और एनोडीकरण के लिए करके बचाया जा सकता है। तो आज ये चैप्टर आपका संक्षारण खत्म हो गया है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने इसको 3 पार्ट में लगभग खत्म कर दिया। अगला जो पार्ट होगा ये धातु, अगला जो वीडियो हमारा होने वाला है धातु और अधातु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, आपको कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली हो, तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। आप अगर मन कहें तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।